हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आई एम केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या नाम है? इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है और जानेंगे हम कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए, हेडिंग डालेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, समझेंगे हम कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। देखिए, जीओसी का मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्या है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। तो इंडक्टिव इफेक्ट जनरली हम जानेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। देखिए ध्यान से, ये कंपाउंड देखिए, आप लोग ये कंपाउंड देख रहे होंगे, ये कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा है। ये कैसे जुड़ा है? कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड से। कार्बन कार्बन सारे, ये फ्लोरीन जो है कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा है। और कोवलेंट बॉन्ड में इसमें देखेंगे हम कि इस पर क्या होता है? नेगेटिव चार्जेस। इस पर क्या होता है? नेगेटिव चार्जेस। तो इसके पास वाला पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्जेस। ये डेल्टा से हम डिनोट कर रहे हैं। इस पर नेगेटिव, फ्लोरीन पर हमेशा क्या है? हाई नेगेटिव चार्जेस होता है और ये क्या है? पॉजिटिव चार्जेस। तो देखिए जैसे एक पॉजिटिव है यहाँ पर, एक क्या है यहाँ पर? निगेटिव है। कार्बन पर पॉजिटिव चार्जेस, फ्लोरीन पर क्या है? निगेटिव चार्जेस। फ्लोरीन क्या है? यदि कार्बन के कंपेयर में क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। फ्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। और ये कार्बन क्या कर रहा है? डोनेट का काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? फ्लोरीन को दे रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्जेस और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर क्या है? पॉजिटिव चार्जेस। तो फ्लोरीन पर क्या हो गया है? नेगेटिव चार्जेस और कार्बन पर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्जेस। अब देखिए ध्यान से, इस कार्बन के पॉजिटिव चार्जेस के कारण उससे जो जुड़ा है दूसरा अदर कार्बन, उसको भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पर क्या है? प्लस डेल्टा है, तो इस पर क्या होगा? यानी कि डेल्टा। देखिए इस पर क्या होगा? डेल्टा डेल्टा प्लस। अब देखो ध्यान से, इस पॉजिटिव के कारण ये पॉजिटिव चार्जेज हो गया। अब इस पॉजिटिव के कारण ये भी क्या होगा? पॉजिटिव चार्जेज हो जाएगा। ये पॉजिटिव, ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्जेज हो गया। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा प्लस, यहाँ पर ट्रिपल डेल्टा प्लस, यानी कि यहाँ पर प्लस जो है चार्जेस जो है, यहाँ पर क्या है? प्लस चार्ज कम, यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा। तो अब देखिए ध्यान से, फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्जेस और इस पर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्जेस। यानी कि पास वाला जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो उसके पास वाला क्या होगा? पॉजिटिव चार्जेज होगा। और उसी पॉजिटिव चार्जेज के कारण क्या हो जाएगा? जो सटा है उसके नजदीकी जो है नियर क्या है? कार्बन, वो भी क्या होगा? चार्जेज में बदल जाएगा। यानी उस पर क्या हो जाएगा? +2 चार्ज, डेल्टा प्लस चार्जेज। इसके बाद क्या होगा? इसके कारण उसके पड़ोसी वाला भी क्या होगा? और भी पॉजिटिव चार्जेज। तो ट्रिपल डेल्टा प्लस चार्जेज हो गया। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है किसी कार्बन से जुड़ता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या होता है? नेगेटिव चार्जेज होता है और कार्बन उसके पास वाले कार्बन पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्जेज होगा। तो जैसे नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है चार्जेज, उसके बाद क्या होता है? कार्बन के पड़ोसी वाले पर भी क्या होता है? उस चार्ज के कारण क्या होता है? और भी क्या होते हैं? चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं। फिर उसके बाद भी क्या होते हैं? चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं। ये काम कितनी बार होता है? 3 टर्म होता है। 3 टर्म के बाद क्या होता है? चार्जेस समाप्त हो जाता है। इस चौथे टर्म में क्या होगा? चार्ज नहीं होगा, चार्ज बढ़ेगा नहीं। तो देखो ध्यान से बात को समझना है। इस पॉजिटिव के कारण अगला जो है पीछे वाला कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ है, उसके पीछे वाला पॉजिटिव चार्ज और भी उत्पन्न हो गया है। तो देखो इस पॉजिटिव के कारण प्रथम कार्बन, राइट से प्रथम कार्बन पर जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जुड़ा है, उस चार्ज के कारण जो है पीछे वाला भी चार्जेज हो जा रहा है उत्पन्न। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। बात समझ में होगा। जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कार्बन के क्या होते हैं? चेन से जुड़ता है तो उसके पास वाले कार्बन पर क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्जेज, क्योंकि
फ्लोरीन पर चाहे जो भी होगा उसके साथ वाले हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, उसके साथ वाले कार्बन पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। उसी पॉजिटिव के कारण क्या होगा, पीछे वाला पर क्या होगा, कार्बन पर क्या होगा, एटम पर पॉजिटिव चार्जेस स्वयं क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगा। और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। और देखो ध्यान से पास समझना है, इंडक्टिव इफेक्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। There are two type of inductive effect. फर्स्ट नंबर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। देखो फर्स्ट नंबर क्या है, यहां पे दे रहे हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और सेकेंड नंबर क्या है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो बात समझिए ध्यान से, इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कौन कौन, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और क्या होता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे क्लोरीन हाई नेगेटिव चार्जेस था तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और कार्बन, सारे कार्बन पर क्या था, पॉजिटिव चार्जेस, क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इंडक्टिव इफेक्ट, तो समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल पर पहली बार होगी सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर दूसरा तीसरा बार भी देख रहे होंगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।